हेलो दोस्तों, मैं लाया हूं आप लोगों के लिए नया चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में आप लोगों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताया जाएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए ए रेशियो बी का मान क्या दिया है 4:5, बी रेशियो सी का मान क्या दिया है 6:7। हमारा निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है और ए रेशियो सी का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए रेशियो बी का मान पहला क्या दिया हुआ है 4:5, 4:5, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम b का मान 2 बार दिया हुआ है, b का मान हमारा क्या दिया है 2 बार दिया है, तो b को हम लोग 2 बार बैठाएंगे, b का मान 2 बार बैठाएंगे। ठीक है, b का मान हमारा पहला क्या दिया था, पहला दिया हुआ था 5 बैठा दिए। अब b का मान दूसरा क्या दिया हुआ है 6, तो 6 को इसके जस्ट नीचे बैठाएंगे। अब देखिए b और c का मान क्या दिया हुआ है 6:7, 6:7 हो गया है ना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है उल्टा n, ये उल्टा n बना दिए, उल्टा n बना दिए। ठीक है, अब उल्टा n तो बना दिए, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 7 5 जा 35। ठीक है, अब देखिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24। ये हमारा ए बी सी का मान हमारा निकल जाता है। ये हमारा पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर क्या है, ए और सी का मान निकालना है। ए और सी का मान निकालने के लिए देखिए ए और सी, ये ए है ये सी है, आसान है। ए हो गया 24, सी हो गया 35, ये हमारा दूसरा आंसर निकल जाता है। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x/3 प्रोपोर्शन 15:9 है ना। इसको सॉल्यूशन जब करते हैं, देखिए रेशियो का मीन्स होता है बट्टा और प्रोपोर्शन का मीन्स होता है बराबर। ठीक, देखिए x/3 बराबर 15/9, ये कर सकते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, x इंटू 9 बराबर 15 × 3। अब देखिए ये 9 जो है ये नीचे चला जाएगा, यानी x बराबर 15 × 3/9। अब देखिए इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी x बराबर क्या आ गया, ये x बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। x हमारा यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, या फिर यहाँ भी रह सकता है। फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 6/x बराबर ये 12 है बटा 8। अब इसको सॉल्यूशन जब करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। हमको x का मान चाहिए, जब x का मान चाहिए तो x को हम लोग आगे ही लिखते हैं। ठीक है, x इंटू किसके साथ जाएगा 12 के साथ, यानी 12 बराबर 8 × 6, 8 × 6। अब x बराबर 8 × 6 बट्टा में कौन जाएगा 12, ये 12। अब इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12, ये 2 चौके 8, यानी x बराबर क्या निकल जाता है 4, यानी यहाँ x का मान क्या निकल गया 4। इसी तरह इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, 3:5:2 का व्युत्क्रमानुपाती निकालना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है उल्टा। अब इसको हम उल्टा कैसे करेंगे, अब इसको उल्टा करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं 1 से। देखिए 1/3 कर सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती इसका कर दिए। रेशियो 1/5, रेशियो 1/2। ठीक, अब ये उल्टा हो गया। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव हम लोग बनाते थे ना, सेम टू सेम उसी तरह। अब देखिए इसका एलसीएम जब लेते हैं तो क्या आएगा, हम लोग ले सकते हैं 3 5 2 का एलसीएम लेंगे तो इसके कट नहीं रहा तो इसको हम गुना कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 2 जा 30, यानी इसका एलसीएम क्या निकल गया 30। ठीक, अब देखिए 3 को 30 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 5 को 30 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 6, 2 को 30 से डिवाइड करते हैं तो 15, यानी ए बी सी मान अगर ले लेते हैं तो हमारा ए बी सी का मान क्या हो गया 10, 6 एंड 15। ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती निकल जाता है। अगले टाइप के क्वेश्चन में देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
कह रहा है 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती निकालना है। प्रथम समानुपाती दिया हुआ है, इसमें हम अलग अलग तरह का समानुपाती निकालते हैं। जैसे प्रथम समानुपाती हो गया, मध्य समानुपाती हो गया, ये तृतीय समानुपाती हो गया। ठीक है, तो प्रथम समानुपाती के लिए ये फॉर्मूला, मध्य समानुपाती के लिए ये फॉर्मूला और तृतीय समानुपाती के लिए ये फॉर्मूला। हम लोग इसका 2 क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, देखिए 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती का फॉर्मूला क्या है? a बराबर b²/c, यानी b और c का मान हमारा दिया हुआ है। a निकालना है, b और c का मान दिया हुआ है। तो यानी b का मान क्या है? 6 का स्क्वायर और c का मान 9। यहाँ 6 का स्क्वायर यानी 36/9, 9 4 जा 36, ये हमारा प्रथम समानुपाती का मान निकल जाता है 4। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8 तथा 2 का मध्य समानुपाती निकालना है। ठीक है, मध्य समानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या है? b बराबर √ac। ठीक है, यानी b निकालना है, ac का मान दिया हुआ है, a और c का मान दिया हुआ है। ठीक है, यानी देखिए √a हमारा 8 है और c हमारा 2 है, यानी 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 अंडर रूट में। अगर अंडर रूट से निकालते हैं तो ये क्या निकल जाता है? 4, यानी b का मान क्या निकल गया? 4। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह करके इस फॉर्मूला से आप लोग ये तीनों निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं 2 संख्या है a और b। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, यानी अगर दूसरी संख्या मान लेते हैं 100 तो पहली संख्या क्या होगा? 125, यानी 25% अधिक है। अपने आप का 100% होता है, 25% अधिक है यानी 25 जोड़ दिए यानी 125। ठीक है, अब देखिए इसका क्या बोला है? इसका बोला है दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? इसको हम लोग काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 25 का टेबल में काटते हैं, 25 चौके 100, 25 पचे 125, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है यदि a का भाग b के भाग का 2/3 भाग हो तथा b का भाग c के भाग का 3/4 भाग हो तो a/c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है a का भाग जो है b के भाग का 2/3 है। b के भाग का 2/3 है। ठीक, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे? ये देखिए 3 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3a बराबर 2b। अब a बराबर 2 हो गया, a बराबर 2, b बराबर 3, ये हमारा ab का मान यहाँ से निकल जाता है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट में क्या कहता है? b का भाग c के भाग का 3/4 है, 3/4 है। इसी तरह जिस तरह इसमें सॉल्यूशन किए उस तरह इसमें भी सॉल्यूशन करेंगे। जो 4 है इसके साथ गुना हो जाएगा यानी 4b बराबर 3c। ये b जो हो गया, b का मान 3 हो गया, b बराबर 3, c बराबर 4। ठीक, ये b c का मान फिर से निकल जाता है। अब जो हम लोग पहला क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे उस तरह हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है? a तथा c का मान ज्ञात करना है। a तथा c का मान ज्ञात करना है। a b c यहाँ लिख दिए, a b c लिख दिए। a का मान क्या है? 2, b का मान क्या है? 3 रेशियो में। अब b का मान यहाँ 3 और c का मान 4। उसी तरह उल्टा n है ना, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगर कट रहा काट देते हैं, 3 का टेबल से तीनों कट रहा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हमारा क्या मांगा है? a और c का मान मांगा है। तो a और c का मान क्या हो गया? 2/4। इसको हम काट सकते हैं यानी 1/2, ये हमारा आंसर हो जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन का अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? देखिए दो संख्या का अनुपात 5/7 है तथा उनका योग 600 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। देखिए
दो संख्या का अनुपात, दो संख्या यानी A और B मान लेते हैं। दो संख्या का अनुपात क्या है? 5:7 है। 5:7 है। अब इन दोनों का योग क्या बोला है? योग। योग मतलब जोड़। योग मतलब जोड़, यानी 5 7 12। इसका मान क्या दे दिया है? 600 दे दिया है। इसका मान क्या दे दिया है? 600। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? दोनों में से बड़ा कौन है? ये तो पहचान ही सकते हैं, बड़ा ये है हमारा। तो इसका मान निकालना है, यानी 7 का मान क्या होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो यानी इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 600 × 7 ये डिवाइडेड बाई 12। इसको काट सकते हैं। 12 5 60 यानी 50, 5 7 35 यानी 350। इसका मान क्या निकल जाता है? बड़ा संख्या का मान 350। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए, अमर तथा सुरेश का भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक है, 500 रुपया क्या है? अधिक है, तो सुरेश का भाग ज्ञात करना है। सुरेश का भाग ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। अमर है, अमर और सुरेश, ठीक है, अमर और सुरेश है। अमर और सुरेश का भाग क्या है? 3:2 है। 3:2 है। अब क्या बोला है? यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक है। 500 रुपया अधिक का मतलब क्या है? इससे माइनस कर देते हैं। इससे अधिक है, इससे अधिक है, तो यानी 1 है। यानी क्या है? 1 है। यानी 1 का मान हमारा क्या दे दिया है? 500। सबसे आसान तरीका, 1 का मान क्या दिया है? 500। अब क्या बोला है? तो सुरेश का भाग ज्ञात कीजिए। सुरेश का भाग क्या है? 2 है। सुरेश का भाग क्या है? 2 है। 1 का मान ये, तो 2 का मान क्या? यानी 500 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000 निकल जाता है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 1000 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो, ठीक है, कितने का अनुपात में है? 1:2:3 के अनुपात में हो, उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का योग 2366 हो, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तीसरी संख्या ज्ञात करना। देखिए, इसको सॉल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका, 3 संख्याएं हैं A B C, ठीक है, A B C मान लिए। 3 संख्या क्या है? 1 2 3, ये रेशियो में है, इसको हम लोग x मान लिए, ठीक है, ये x मान लिए। अब क्या बोला है? उनके वर्गों का योग। अगर हम इसको वर्ग कर देते हैं, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसको भी वर्ग, ठीक है, वर्ग कर दिए, तो इसको वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1x², फिर रेशियो 2 का स्क्वायर 4x², है ना, रेशियो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9x², है ना। अब देखिए क्या बोला है? उनके वर्गों का योग बोला है। उनके वर्गों का योग बोला है। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को क्या करें? जोड़ दें। जोड़ दें तो क्या आएगा? 14x², 14x²। अब वर्गों का योग क्या दिया हुआ है? 2366, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो 1 का मान हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1 का मान निकालने के लिए ये 14 क्या होगा? नीचे चला जाएगा। x² बराबर 2366/14। अब इसको काटते हैं 7 का टेबल में। 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 7 8 56, ठीक, 7 8 56। अब 2 का टेबल से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यानी x² बराबर क्या हो गया? 169, 169। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर अगर जाता है तो क्या होता है? रूट में हो जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं x बराबर √169। अब देखिए 169 को अंडर रूट से निकालते हैं तो क्या होता है? 13, यानी x का मान क्या हो गया? 13, x का मान 13। हमारा क्या बोला है? तीसरी संख्या निकालने बोला है। क्या बोला है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या था? तीसरी संख्या ये था 3x, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है? 3x था ना, ओनली फॉर 3x। ये तो स्क्वायर हम लोग बाद में लगाए, तो 3x, तो 3 × x का मान क्या हुआ? 13, यानी 13 3 जा 39। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है A, B तथा C का मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है।
यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया कम हो तो बी का वार्षिक आय ज्ञात करना है। मासिक आय का मतलब क्या होता है, मतलब महीना का आय। वार्षिक आय का मतलब क्या होता है, वर्ष का आय। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है उस तरह बनाते हैं, जिस तरह बोला है उसी तरह बनाते हैं। ए, बी तथा सी का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:5:7 ये दे दिया हमारा, ये दे दिया है। अब देखिए क्या बोला अगला, यदि ए का मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया कम हो। ए का मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया क्या हो, कम हो। इससे कितना कम है, 3 कम है। 7 से 4 को घटा दें तो 3 आएगा ना, यानी इससे कितना कम है, 3 कम है। यानी यही 3 का मान क्या दिया है, 900 दे दिया है। ये 3 का मान क्या दिया है, 900 दे दिया है। तो हम लोग इसको 1 का मान पहले निकाल लेते हैं। 1 का मान निकालने के लिए इससे डिवाइड करते हैं। 1 का मान निकल जाएगा, ये 300। 1 का मान निकल गया, 1 का मान हमारा निकल गया। अब देखिए क्या बोला है यहाँ, बी का वार्षिक आय ज्ञात करना है। तो बी का, ये तो मासिक आय दिया है ना, बी का मासिक आय इंटू 1 का मान से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 5 तरीके 1500। ये 1500 क्या है, ये इसका मासिक आय है। मासिक यानी महीना का आय, मासिक आय यानी महीना का आय। अब इसमें बोला क्या, वार्षिक आय निकालने बोला है, वार्षिक आय। तो वार्षिक आय निकालने के लिए हम जानते हैं वर्ष 12 महीना का होता है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 15 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 3 हाथ में 15 एकम 15 3 18, यानी 18,000 रुपया आ जाता है। ठीक है, हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो बहुत जल्द ही लाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।